नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपए से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपए से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। मुसलमाना ने नांदेड़ के लिए खुशखबरी। मराठवाड़ा मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की नांदेड़ की जानिब से 17 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 11 से 4 बजे के दरमियान मदीनातुल उलूम हाई स्कूल नांदेड़ में मुस्लिम रिश्तों का तारुफी प्रोग्राम रखा गया है। रिश्तों के ख्वाहिशमंद हज़रात इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अल मैफ्को सनती जोन में गैर मौजूदा तामीरात के खिलाफ सैयद शाह अली शाह का भूख हड़ताल का दूसरा दिन। सैयद शाहिद अली शाह इब्ने सैयद रहमत अली शाह ने कल से दफ्तर कलेक्टर के रूबरू बेमुद्दत भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। सैयद शाहिद अली शाह का कहना है कि इमलाक नंबर 11921 और 11918 मैफ्को अल मैफ्को जो कि सनती इलाक़ा है, इस इलाक़े में NI ले अलॉट न होने के बावजूद गैर मौजूदा तौर पर RCC के मकानात तामीर किए गए हैं। इन मकानात की तामीर करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस के ज़रिए कार्रवाई की जाए, नीज़ गैर मौजूदा तामीरात कामों को फौरी रोका जाए। सैयद शाहिद अली शाह का ये भी कहना है कि इस ज़िमन में अदालती आलिया की रेड दरख्वास्त नंबर 78/2016 को मौरिख 15/6/2016 के अहकामात की तौहीन हो रही है। सैयद शाहिद अली शाह ने इतवारा जोन के असिस्टेंट कमिश्नर सदाभर ओंगले पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने सनती इलाक़े में बग़ैर NI ले अलॉट के मौरिख 24/12/2013 को 13 मकानात नंबरात अलॉट किए हैं। लिहाजा सदाभर ओंगले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल किया जाए। सैयद शाहिद अली शाह का कहना है कि इन्होंने 21/11/2017 को दरख्वास्त पेश की गई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इससे इन्होंने इंतज़ामिया को अगर नागुज़ार हालात पैदा हुए तो इसका ज़िम्मेदार इंतज़ामिया पर रहेगा। मैं सैयद शाहिद अली शाह मैफ्को का जो मैटर है, इसमें कल से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ नगर पालिका के सामने, और मेरा प्रशासन से मांगनी है कि वहाँ जो इलीगल बांधकाम हुए हैं उनको जल्द से जल्द तोड़ें, जल्द से जल्द ज़मीन दोस्त करें और दोषियों के अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई करें, और जो लोगों ने वहाँ बांधकाम किए हैं उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करें। प्रशासन से मेरी दूसरी मांगनी ये है कि इनके पास NA लेआउट नहीं है, इनके पास बांधकाम का परमिशन नहीं है, इनके पास जगह औद्योगिक क्षेत्र में समाविष्ट है ये, उसके बाद भी इनके पास बांधकाम करने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। और मेरे को यहाँ पर बांधकाम पूरी पुरावे रखने के बाद भी यहाँ मेरे को उपोषण के वास्ते बैठना पड़ रहा है इनको, और ये लोग कुछ भी ना रहते हुए आलीशान मकानों में बना के रह रहे हैं वहाँ पर। क्या प्रशासन गरीबों के लिए है या प्रशासन ऐसे गुंडे लोगों के लिए काम करता है? ये आयुक्त का लेटर है, आयुक्त का। और इसमें विभागीय आयुक्त का भी लेटर है 2014 का कि रहमतुल्लाह शाह को उपोषण की लाइन पे मत जाने दो और उससे पहले तत्काल कार्रवाई करो। कलेक्टर साहब ने भी परसों लेटर लिखे नगर पालिका को, इन पे कार्रवाई करो जल्द से जल्द बोल के। उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन से मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ और प्रशासन ना कोई दखल ले रहा है, ना कोई इस पर कोई सुनवाई ले रहा है। लिहाजा मेरे प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द दोषियों पे कार्रवाई करे और वहाँ पे जो घरा बने वाले इलीगल बांधकाम वाला है वो बांधकाम को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। क्या बोले? कौन वहाँ पर लोग जो है, तो वहाँ पर कोई चीज़ का इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ रहने का किसी को परमिशन ही नहीं है। उसके बावजूद 2013-14 में जो है तो नवील पोकरना ने और माजी महापौर अब्दुल सत्तार के बेटे अब्दुल गफ्फार ने इलीगल तौर पर इंडस्ट्रियल जोन में 17 घरों की प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ करके दिए हैं, जो कानूनन गुनाह है। और जिसके ताल्लुक से खोड़वे कमिश्नर साहब ने भी एक लेटर मंत्रालय लिखे थे की अभिन्यास मंजूर होण्यापूर्वी भूखंडेच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे। जब कमिश्नर साहब के एड्रेस में ये चीज़ आ गई तो कमिश्नर साहब ने पहले गुनाह नोंदना था, ना कि मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजना था। तो जो नीचे से ऊपर तो जो करप्शन जो चढ़ रहा है, इसको करप्शन को ध्यान में रखते हुए काम करें और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपकी क्या मांग है इसमें? मेरी मांग ये है कि जो बांधकाम होने वाला है उसको पहले शुरू ज़मींदोज़ करें, और जो अधिकारी जो आज तक इसमें चुप्पी साथ रखे हैं और जो अधिकारी ने उसमें घर नंबर दिए, इंडस्ट्रियल जोन में घर नंबर दिए, एक ही दिन में घर नंबर दिए हैं, जिस दिन को एप्लीकेंट ने 17 एप्लीकेशन आए थे उसी दिन बहाने कर दिए, उसी दिन रिपोर्टिंग हो गई और उसी दिन घर नंबर भी मिल गए। एक ही दिन में घर नंबर मिल गए।
तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और जो अधिकारी जो खामोश बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। पहले शुरू बांधकाम जो हो रहा है वो बांधकाम तोड़ो। अगर इस पर भी अगर कुछ कार्रवाई एक्शन नहीं लिया जाता है तो जितने अधिकारी हैं यहाँ पर शुरू से लेकर आए, इनको मैं हाई कोर्ट मार्फत इनको चुनौती दूंगा। मैं अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि ये नबील पोकरना जो माजी आमदार है उनके बेटे एक है, और माजी महापौर सत्तार साहब, नांदेड़ में एक रिवाज चढ़ा है कि भाई कुछ भी काम करो, इलीगल करो, कुछ भी करो, एक शर्त होना, नगर सेवक होना, और वो भी कांग्रेस का होना, तुम्हारे पूरे इलीगल काम हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ तो जुगलबंदी ऐसी हो गई है, बीजेपी और कांग्रेस की दोनों मिलके जो तो ज़मीन ली है मैफको की, और वहाँ पे जो खुलेआम जो तो कानून के धज्जियाँ उड़ा रहे। तो मेरी प्रशासन से मांगनी है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, जो फ्लैटों के रजिस्ट्रियाँ करके दिए हैं, भोले लोगों को जो 420 करके जो फंसाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर मैं बयान गलत दे रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। क़दीम शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद अली शाह साहब, जो बुज़ुर्ग हस्ती बुज़ुर्ग ख़ानदान से आते हैं, इनकी जायज़ मांग है और इन उस ज़मीन के मालक होने के बावजूद भी नांदेड़ महापालिका ने किराए पर ली थी, और उसके बाद इनके ताबे में दे दी थी। ज़मीन देने के बावजूद भी गलत तरीके से इनको रजिस्ट्री करके देना महापालिका का ये गुनाह है, महापालिका के अधिकारियों का गुनाह है। बावजूद इसके इनके पास NA नहीं, लेआउट नहीं, कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी खलील कुरैशी, गफ़ार सेठ जो माजी महापौर के बेटे हैं, गफ़ार सेठ, इनको और नवल पोकरना, ये सब ने मिलकर रजिस्ट्रियाँ करके दिए ज़मीन के। ये कानूनन गलत है, 420 ये फ्रॉड है। इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक ही दिन में इन्होंने जो है सो वहाँ पर नंबर के लिए डिमांड किए 17 तारीख को 17 घर नंबर एक ही दिन में इशू हो गए। 24/12/2013 को 17 घर नंबर एक ही दिन में इशू। इसका क्या कारण है? आम आदमी को तो महीनों से एकरा मारना पड़ता है, इनको एक ही दिन में इशू हो गए। और वहाँ पर कुछ नहीं, NA नहीं, लेआउट नहीं, कुछ नहीं होने के बावजूद बांधकाम की परमिशन दी, 1 साल से तकरार पे तकरार कर रहे हैं, इनको इंसाफ नहीं मिला। उनका बांधकाम हो रहा, एक दिन में परमिशन मिली, उनका काम हो रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा, लेकिन अधिकारी उसको दुर्लक्ष्य कर रहे। इसका कारण ये है कि सबके सब अधिकारी इसमें मिली भगत करके, करप्शन करके इनको बांधकाम करने का छूट दे दी हुई है, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर इस पर भी इनकी कार्रवाई नहीं हुई तो शाह साहब हाई कोर्ट में ये सब तमाम लोगों को चैलेंज करेंगे। और मेरी भी डिमांड ये है, मैं सैयद अनवर सादात शिवसेना उप जिला प्रमुख या नाते ने ये डिमांड करता हूँ कि इनको न्याय दो। इनको न्याय नहीं मिलेगा तो इनके साथ क़दीम शहर ही नहीं, पूरा शहर के लोग इनके साथ बिल्कुल इनके साथ रहेंगे और इनके समर्थन में आगे आएंगे। इनको हक नहीं मिलने की वजह ये पॉलिटिशियंस है, ये ओम सेठ का बेटा नवल पोकरना और जो है तो गफ़ार सेठ तो सब परिचित।